नमस्कार। 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों पर है, आपके हाथ की रेखाओं में है, उनका फल मैं बोलने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूँगा। सबसे पहले आपकी उंगली की बात कर लेता हूँ। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई, यानी बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, काम करने की लगन, भाषा शैली का अच्छा उपयोग ऐसे व्यक्तियों का होता है। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व कैसी भी स्थिति है परंतु उनमें आज भी मजबूत बना हुआ है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ, भाषा में किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर दर्शाती हैं ये रेखाएं। तीसरा पर्व आपके जीवन में जाना जाता है धन के आगमन की स्थितियों को दर्शाने वाला। बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं, एक आध आड़ी रेखा नीचे से हो तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के धन के आगमन आज की तारीख में नित्य रूप से बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी उंगली की, और वह है आपकी सूर्य की उंगली। आपके जीवन में आँखों का रोग, बीपी का रोग, अग्नि से संबंधित कार्यों से सावधानी के लिए इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ पर अगर इससे संबंधित वाला कोई रोग हो भी गया बीपी का, तो या एक तरीके से आँखों का रोग हो भी जाए, तो ये अपने आप में पर्व बताता है कि व्यक्ति की मेडिसिन बिल्कुल सही लगी हुई है या नंबर बिल्कुल चश्मे का सही लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी रेखा नहीं है तो उनसे कोई नुकसान नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थिति पर देखें तो राज्य सरकार से संबंधित यह पर्व अपने आप में अनुकूल है, जो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएगा, किसी प्रकार का नुकसान दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व, यहाँ पर आपके परिवार में आपके पिता का सपोर्ट आपके जीवन में रहा, इस प्रकार का पर्व यहाँ है। यहाँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व से हम जानते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार के रोगों का प्रवेश है या नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ से मुझे कोई स्थायी रेखा दिखाई नहीं दी। अगर हल्की हल्की रेखाएं इस जगह पर हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई आपके जीवन के अंदर यहाँ पर, अगर मुझे लगता है कुछ हल्की रेखा यहाँ माइनस है, हल्की सी दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर जो भी है, जैसा मैंने सूर्य की उंगली से कहा था, यहाँ पर बड़ी बड़ी रेखा हो जाती हैं तो आपको मेडिसिन लाभ नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रेखा नहीं दिखाई दे रही हैं कोई भी आड़ी, तो इसका मतलब है दवाइयाँ आपकी ठीक लगी हुई हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं पर्व की, और वह सेकंड पर्व है आपके जीवन का आपके ऊपर कर्ज के लिए जाने वाला पर्व। यहाँ पर कर्ज की या पैसा डूबने की कोई रेखा वर्तमान के अंदर नहीं है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व, उस पर कोई बुरा चिन्ह ना होना, यानी व्यक्ति का पूजा पाठ के प्रति होना, और साथ ही साथ अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का की पर पूरक होता है व्यक्ति। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इसके लिए जाना जाता है पर्व। यहाँ पर कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आता जो आपको, वही बात मैं फिर कहूँगा, यदि कोई रोग है तो उसकी मेडिसिन सही है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाती है। ये रेखाएं यदि आपके जीवन में हैं और यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं, तो ये अपने आप में पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी को दर्शाती हैं। अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये मुझे अपने आप में बहुत पक्की रेखाएं लगती हैं। सवाल में मैं इसका जवाब दूंगा, इनका किस तरीके से सहयोग आपके जीवन में वाइफ का रहने वाला है। तीसरा पर्व कहलाता है संतान सुख सहयोग का। वर्तमान की स्थिति में संतान सुख सहयोग को दर्शाने वाला ये पर्व यहाँ पर ठीक है। अंगूठे के प्रथम पर्व की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ से किसी प्रकार से चरित्र खराब होने के संकेत नहीं, किसी प्रकार से दूसरे के धन को हड़पने की स्थिति नहीं। साथ ही साथ एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो शुक्र कारक होता है। थोड़ा सा इसमें कभी कभी शुगर जैसे रोगों को देख लेते हैं तो उस पर थोड़ा जांच करवा लीजिएगा।
सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं आड़ी होती हैं वो अच्छी कहलाती हैं। अगर वो रेखा ना हो तो व्यक्ति आंख मीचकर किसी पर भी विश्वास कर लेता है। तो कुल मिलाकर ये तर्कशक्ति की रेखाएं अच्छी कहलाती है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के ऊपर। देखिए, बुध पर्व और बुध पर्वत पर जो रेखाएं हैं बहुत हल्की हैं, बहुत हल्की हैं। ये रेखाएं इतनी हल्की हो जाएं, इसका डार्क होना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई धन आ रहा है, पर धन के आगमन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। धन आ रहा है लेकिन धन के आगमन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर सूर्य पर्व की स्थिति में वर्तमान में जो हाथ है उसने सूर्य का सहयोग देना बंद कर दिया है। यानी अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर राज्य सरकार से लाभ ना मिलना, कोर्ट कचहरी मुकदमों से लाभ ना मिलना, या कभी कभी पिता का सहयोग ना मिलना, तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर पर्व पर हैं। और सबसे बड़ी बात है सम्मान ना मिलना, तो यहाँ पर कोई अच्छा संकेत नहीं। तो ये सब चीज़ों की कमी है। बहुत सुंदर स्वरूप के साथ आपकी भाग्य रेखा है, ये चलती है और इसके बाद यहाँ से ये दो मुखी हो जाती है फिर ऊपर की तरफ जा कर के। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है जो आपके पास में धन के आगमन निरंतर दिलाता रहेगा, खर्च होता रहेगा, फिर भी बनाए रखेंगे आप धन के आगमन। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और इसकी स्थिति को देख लेते हैं। बृहस्पति के पर्व पे कहीं छोटा सा मुझे एक्स का सी अनुभूति होती है। जब एक्स की सी अनुभूति हो तो उसका एक फल और भी हो जाता है। जीवन के अंदर राज्य सरकार से अगर संबंधित नौकरी के प्रयास करें तो प्रयास करके नौकरी मिल जाती है। कुल मिलाकर के पर्वत इतना खराब नहीं है कि अगर ऊपर वाली रेखाएं खराब ना होती तो ये विवाह करा देता है, संतान करा देता है, काम सब संपन्न हो जाते हैं, लेकिन जो संतुष्टि है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा में डबलिंग रेखा का हो जाना, पति पत्नी साथ साथ हैं। कैसे हैं? थोड़ी दूरी के साथ। साथ साथ तो हैं पर कैसे हैं? दूरी के साथ। अब ऐसे साथ साथ का भी क्या फ़ायदा? या तो ऐसा होता है कि आप नौकरी कहीं करें, पत्नी नौकरी कहीं करे, तो दोनों इसलिए साथ साथ नहीं हुए। तो साथ साथ होकर के भी हृदयांगनी का अलगाव होना, मन में अशांति होना, और साथ ही साथ रोगों का तो कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं है। तो इस तरह का इस रेखा का फल जाना जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और उसकी रेखाएं होना अनिवार्य होती हैं। ये रेखाएं जब आपके जीवन में हो तो ये वो रेखाएं हैं जिनको कहते हैं भाई कि व्यक्ति जीवन में कर्म करने वाला है, और कर्म करके पर्व की तरफ देखने लगे या भाग्य रेखा से संपर्क बनाने लगे तो व्यक्ति मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, सपनों से नहीं। तो ये कार्यशील सी रेखा है, लेकिन थोड़ा आयु रेखा को काटती हैं तो जीवन में परिश्रम कराती हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं, इस तरह इनको बोला जाता है। आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा और बिल्कुल बैलेंस के साथ आपकी बुद्धि रेखा, इसमें कोई दीप नहीं है। बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे, दिमाग सही काम करेगा, साथ ही साथ गहराई तक सोचकर दूरगामी निर्णय लेने की शक्ति भी आपके पास में अच्छी बुद्धि रेखा है। मंगल पर्वत, द्वितीय मंगल पर्वत की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का योग अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा पहुँच जाए, व्यक्ति घर से बहुत दूर जाकर नौकरी करता है। कभी कभी विदेश में भी नौकरी करते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये इस तरह का है जो घर से काफ़ी दूर ले आकर के आपको जो आपके जीवन में आपको जॉब कराएगी। नीचे की चंद्र पर्वती पर किसी भी प्रकार के बुरे आचार विचार नहीं है, किसी प्रकार का बुरा खान पान नहीं है, चरित्र से किसी की प्रकार की खराब स्थिति नहीं है। यहाँ पर बुद्ध रेखाओं का देखिएगा, थोड़ा सा टूट टूट कर जिस तरह बुद्धि रेखा चलती हैं, जीवन में ट्रांसफ़र करा देती हैं या स्थान परिवर्तन करा देती हैं, इस तरह के इन रेखाओं का फल माना जाता है। व्यापारिक रेखाओं के लिए ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यदि टूटेंगी तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना, नुकसान का सामना कराएंगी। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा है, उसका भी कुछ थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार चंद्र पर्वत से संबंध दिखाई देता है। यानी ये लगातार चलती है और ये 35 और इसके बाद चली गई, और यहाँ पर ये जाकर थोड़ा सा अलगाव दिखा रही है।
लगभग 60 वर्ष के बाद, यानी कोई दूसरी एक शुभ आरंभ यहाँ से। तो ये इस तरह की स्थिति 58 से 60 के पास, ये बराबर में साइड वाली रेखा, प्रयत्नशील रेखा, आप कोई दूसरे माध्यम से प्रयत्न करना चाहते हैं, इस तरह का यहाँ पर ये संकेत दिखलाती है। तो ये भाग्य रेखा मेरे हिसाब से ठीक है। थोड़ा बहुत राहु रेखाएं गई हैं, खर्च करवाया होगा पिछले समय में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके 55वें वर्ष के बारे में। और 55वें वर्ष में जब यहाँ पहले आपका शुक्र पर्व देख लेते हैं। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की स्थिति में देखूं तो यहाँ थोड़ा सा इधर कुछ रेखाएं आपस में कुछ रगड़ रही हैं हल्की सी, और साथ ही साथ पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है। यहाँ तो शुक्र से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बृहस्पति ज़्यादा खराब था, जो व्यक्ति की पति पत्नी के अलगाव के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि रेखा के बीच में और आपकी आयु रेखा के बीच में भी एक्स के चिन्ह दूसरे चित्र में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर ये जुड़ करके रहे, जुड़ करके हो जाना, स्वतंत्र हो जाती है तो ये एक तरह से तलाक हो जाता है। लेकिन जब ये जुड़ करके रहती है तो कहते हैं भाई पति पत्नी साथ हैं, और बस 36 का सा आंकड़ा, एक उधर को मुँह करके सो जाता है, एक दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। यह अलगाव के चिन्ह मैंने पिछले हाथ में से आपको बोले भी हैं। तो ये भी चिन्ह थे यहाँ पर, और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं लगा। तो चलिए ये सब हुआ। मंगल रेखा आपके पास है, जो आपके जीवन में 55 वर्ष तक सहयोग कर रही है, आपको सभी मुसीबतों से निकालेगी। आगे इसका सहयोग नहीं रहेगा, इसलिए सोच समझ करके अपने जीवन को चलाइएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और उसने जा कर के आपकी जो चंद्र पर्वत से रेखाई थी उसके साथ संबंध बनाया और पूरे मणिबंध को घेरा। 84-85 साल तक की आयु रेखा। यहाँ पर आपके सवाल शुरू होते हैं। आपने कहा बुढ़ापे मेरे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ कैसे की। देखो बच्चों की लाइफ तो उनकी जन्मपत्री बताएगी और उनका हाथ बताएगा। आपके रिलेशन के लिए जहाँ तक सवाल है, थोड़ा सा पूजा पाठ बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पत्नी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बच्चों की प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आने वाले अभी क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कोई कट रही, राहु रेखा काट रही है, हल्का सा यहाँ पर इस जगह काटने का प्रयास करती है। ये आपके 55वें वर्ष में है, या थोड़ा और 55वां वर्ष में यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है यहाँ पर, लेकिन इसका सहयोग मिल जाएगा आपको अपने जीवन में। तो मेरे हिसाब से बच्चों का तो सहयोग आपको मिलेगा, पत्नी का नहीं लगता मुझको। आपकी बच्चों का, लड़की का मेरे पास नॉर्मल रिश्ते हो जाएंगे निश्चित रूप से 2023-24 तक तो पक्का हो ही जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटस बुढ़ापे तक ठीक रहेगा। आप कहते हैं मैं कोई बिजनेस अपना करना चाहता हूँ। देखिए बिजनेस से जहाँ होटल की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, उसका बहुत बड़ा संबंध होता है आपकी बिजनेस रेखाओं के साथ, और साथ ही साथ आपके बृहस्पति पर्व के दोनों काम है। ये होटल का काम भी बृहस्पति का है, एजुकेशन का भी है। अब इनमें दोनों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान का योग साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपका कोई एजुकेशन का बिजनेस खड़ा होता है और उसमें आप अपने मकान से कर लेते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो उसके लिए आप एक तरह रिस्क ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरह व्यापार होटल के तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता आपको। तो हेल्थ के बारे में पूछा है आपने, अब मेडिसिन सही लगी हुई है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। रिलेशन वाइफ के साथ मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बहुत मुश्किल है संभालना, और बच्चे आपके जीवन में आपका सहयोग देंगे। क्या करें आप पूजा पाठ, जिससे आपके जीवन में आप सही तरीके से सब चीज़ों का एक तरीके से सही निर्णय ले सकें। आप एक बेहतरीन सा पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा बुद्ध पर्वत की थोड़ा एक सही निर्णय और धन के आगमन को बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक तो पन्ना पहनिएगा। बुद्ध बच्चों का कारक भी होता है, तो उसमें बच्चों का सहयोग भी मिलता है। तो यहाँ पर एक तो पन्ना पहनिएगा, साथ में संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करिए, और साथ में पढ़िए हनुमान अष्टक। ये 3 चीज़ आप कर सकते हैं। पन्ना चाहे तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुँचा सकता हूँ। पन्ना पहनिए, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, साथ में पढ़िए प्रतिदिन हनुमान अष्टक। बस ये आपकी काफ़ी समस्याओं को हल कर देगा। नमस्कार।